भारतीय इतिहास में महिला स्वतंत्रता, नारी अधिकार और नारी शक्ति की सबसे सशक्त अगर कोई प्रतीक है तो वो है झांसी की महान रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की इस महानायिका ने अपने वक्त में पर्दा प्रथा जैसी रूढ़िवादी सामाजिक बंधनों को तोड़कर महिलाओं को घर से बाहर निकालकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने और घुड़सवारी, युद्ध कौशल सीखकर सैनिक बनने के लिए प्रेरित किया। रानी लक्ष्मीबाई ने पूरे समाज को एकजुट करके अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का बिगुल फूंक दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का ग्रहण भारत के वैभव पर लग चुका था। फिरंगी सरकार एक एक करके देसी रियासतों को तेजी से हड़पती जा रही थी। ऐसे में झांसी किले के राजमहल में एक नई चहल पहल थी। निसंतान राजा गंगाधर राव और उनकी 18 साल की रानी झांसी को उत्तराधिकारी देने के लिए बालक दामोदर राव को गोद ले रहे थे। ब्रिटिश सरकार के पॉलिटिकल एजेंट मेजर एलिस की मौजूदगी में झांसी के महाराज गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई आज से दामोदर राव को गोद ले रहे हैं और उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। महाराज गंगाधर राव की जय, महारानी लक्ष्मीबाई की जय। झांसी को दत्तक वारिस सौंपने के अगले ही दिन राजा गंगाधर राव स्वर्ग सिधार गए और महज 18 साल की उनकी रानी लक्ष्मीबाई अपने गोद लिए बेटे दामोदर राव के साथ अकेली रह गईं। अंग्रेज भूखे भेड़िए की तरह झांसी को निगल लेने के लिए घात लगाए हुए थे। ऐसे में पूरी झांसी अब उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी रानी लक्ष्मीबाई की ओर। मेजर एलिस, आपको जो कहना है दरबार के सामने कहिए। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने कंपनी बहादुर की ओर से रानी को सलाम भेजा है। दामोदर राव स्वर्गीय राजा साहेब और रानी साहिबा की अपनी औलाद नहीं है, इसलिए कंपनी बहादुर दामोदर राव को झांसी रियासत का वारिस नहीं मानती। ऐलान किया जाता है कि झांसी आज से ब्रिटिश हुकूमत का हिस्सा है। रानी को सलाह दी जाती है कि किले और राज सिंहासन को छोड़ दे। फिरंगी झांसी पर कब्जा कर रहे हैं, ये सुनकर पूरे दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ पलों की खामोशी के बाद पूरा दरबार रानी की धीर गंभीर और ओजपूर्ण आवाज से गूंज उठा। मेजर साहब, जाकर कंपनी बहादुर के जनरल को बता दीजिए, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। हम लड़ेंगे, अपनी झांसी नहीं देंगे। पूरी झांसी में उस दिन शाम को अंधेरा छा गया। लोगों ने अंग्रेजों की मनमानी के विरोध में आज चिराग न जलाने का फैसला लिया था। महारानी, पूरी झांसी आपके साथ है। हम आपके आदेश पर मर मिटेंगे। मैंने इस फैसले का विरोध करने का निर्णय लिया है। हमारे पास सेना है और झांसी के लोग मेरे साथ हैं। मैं उनका नेतृत्व कर अंग्रेजों से जंग लड़ूंगी। हो सकता है कि हम हार जाएं, लेकिन इतिहास हमें कायर नहीं कहेगा, वो हमारी गाथा गाएगा। रानी लक्ष्मीबाई ने केवल अदम्य साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति थी, बल्कि नारी सशक्तिकरण की नींव भी उन्होंने ही रखी थी। उन्होंने समाज को संदेश दिया कि अत्याचारी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके हर अत्याचार का कड़ा विरोध जरूरी है। इस महान रानी ने महिलाओं और पीड़ित शोषित वर्ग को एकजुट कर ललकारते हुए नई जान फूंक दी कि किसके भरोसे बैठे हो, उठ खड़े हो, एकजुट हो, अपनी लड़ाई अब तुम्हें खुद ही लड़नी होगी। आइए इस बार के थर्सडे डिनर के माध्यम से हम और आप सब मिलकर महान स्वतंत्रता सेनानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अर्पित करते हैं एक भावभीनी श्रद्धांजलि।